नमस्कार साथियों। तो आज है 27 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो विषयों को लेकर चर्चाएं करेंगे। एक तो हो गया भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार की अनाउंसमेंट हुआ है कुछ, और दूसरा दोस्तों आज एक न्यू लिस्टेड कंपनी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट शुरुआत करते हैं सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है। अच्छा दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनना और समझना। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दिख रहा है, ये किसकी फोटो है? ऑब्वियसली बात आप कहेंगे ये फाइटर जेट की फोटो है। दोस्तों अगर आप थोड़ा और गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये है भारत की अपकमिंग, मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं एम का, मतलब भारत की 5th जनरेशन, साथ में 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अब सवाल ये उठता है कि इसको बनाएगा कौन, इसको कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चर कौन करेगा, इसका डिजाइन कौन बनाएगा, कौन सी फैसिलिटी पे इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, बहुत सारे सवाल है ना। सो दोस्तों अब सरकार की तरफ से टोटल 4-5 कंपनी को शॉर्टलिस्टेड किया। आइए पूरा जो घटना है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ किस प्रकार की बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ हम डिटेल में बातचीत करेंगे। देखिए ये आज मार्केट क्लोज होने के बाद की अपडेट है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये खबर कहां से आया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, हैज इशूड द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर द इंडिजिनियस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शॉर्ट फॉर्म एमका प्रोग्राम, टू 3 शॉर्टलिस्टेड बिडर। टोटल 3 शॉर्टलिस्टेड बिडर को चूज किया है, जैसे कि सबसे पहले लार्सन एंड टुब्रो एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंबाइंड, याद रखना, एलएनटी और बेल ये दोनों एक साथ काम करेगा अगर मिल गया तो। दूसरा टाटा एडवांस सिस्टम जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है। तीसरा भारत फॉर्ज और बीएमएल, ये दोनों भी एक साथ काम करेगा। तो यहाँ पे टोटल 3 प्लेयर को मिला है, एक लार्सन एंड टुब्रो बेल मतलब एक साथ, टाटा एडवांस सिस्टम अकेले, और दूसरा तीसरा भारत फॉर्ज एंड बीएमएल एक साथ कंबाइंड। अब ये तीनों में ऐसा नहीं कि 3 को मिलेगा, मतलब ये फाइनल लिस्ट में शामिल हुआ है, इस टेंडर में बिडिंग कर सकता है, फ्यूचर में बिडिंग होगा, और ये तीनों में दोस्तों किसी एक को मिलेगा। आप कहेंगे सर एचएल तो इस सेक्टर की एक प्राइम प्लेयर है जो कि ऑलरेडी बनाता भी है, तेजस या आपके सुखोई की अपग्रेडेशन, प्रचंड हेलीकॉप्टर। तो एचएल की जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उस पर्पस एचएल को चूज क्यों नहीं किया? तो एचएल दोस्तों इसके पहले आउट हो चुका है, इसके पहले का जो राउंड था उसमें बिडिंग में आउट हो चुका है। तो ये तीनों प्लेयर बचाए, मतलब ये तीनों कंबाइंड मिलकर टोटल 3 प्लेयर बचाए, ठीक है। तो फ्यूचर में फिर से बिडिंग होगा और ये 3 में से किसी एक को मिलेगा, या तो लार्सन एंड टुब्रो और बेल इसकी जो कंबाइंड मतलब जो काम होगा उसको मिलेगा, या तो टाटा एडवांस को मिलेगा, या तो भारत फॉर्ज और बीएमएल को मिलेगा जो एक साथ काम करेगा, ठीक है। वो बात की बात है, पर दोस्तों इसका इम्पैक्ट आपको आप खुद ही बताइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कैसा देखने को मिल सकता है जब अगले दिन मार्केट ओपन होगा शुक्रवार के दिन। आइए उस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब देखिए ये प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? मान लीजिए कि यहाँ पे किसी को भी मिल सकता है, टाटा को भी मिल सकता है, एलएनटी बेल को भी मिल सकता है, भारत फॉर्ज बीएमएल को भी मिल सकता है। अब क्योंकि देखिए आज की डेट में आप देखिए, चला पूरा दुनिया में झांक के देखिए क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। वॉर पे दोस्तों एक तो ड्रोन का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, ऊपर से अगर आप देखेंगे जितने भी पुराने जनरेशन की एयरक्राफ्ट है, जैसे कि आपने देखा होगा जब यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया, मोस्टली जो केसेस में F-16 F-15 जो यूएस की जो पुराने वर्जन था उसको हमला किया था, और वो बहुत ही अच्छे मतलब इजीली रडार के पकड़ में आ जाता था, उसको गिरा देता था ईरान ने। ठीक सेम चीज अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर पे। तो बेसिकली जो पुराने जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हटता जा रहा है, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी पुराना हो चुका है। उसके जगह जो न्यू जनरेशन की फाइटर एयरजेट है, जैसे कि 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन और 5.5 जनरेशन, ये जगह ले रहा है। और आज की डेट में देखिए भारत के पास जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है जो भारत की वायुसेना ऑपरेट करता है, यानी 4.5 जनरेशन, जिसको हम कहते हैं राफेल। राफेल 4.5 जनरेशन मतलब 4.5 जनरेशन की एयरक्राफ्ट है, ठीक है। उसके ऊपर आपकी 5th जनरेशन। तो भारत के पास अभी कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। बार बार हमने देखा आपके रशिया की तरफ से सुकोई 57 या यूएस की तरफ से F-35 को ऑफर किया जा रहा है, पर दोस्तों भारत की वायुसेना या भारत खुद चाहते हैं कि भारत ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ये खुद बनाए। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे जिन भी ग्रुप को मिलेगा, चाहे एलएनटी बेल ग्रुप को मिले या टाटा ग्रुप को मिले या भारत फॉर्ज बीएमएल ग्रुप को मिले, जिन भी ग्रुप को मिलेगा
वो कहने के उसके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हो कि एक दरवाजा ओपन हो जाएगा, पूरा का पूरा एक जोन ओपन हो जाएगा। तो जिस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको क्लियर समझ आ रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है। अच्छा, अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें और कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें एक एक करके, देखिए एल को लेके ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, प्योर ब्लू चिप कंपनी है। इस बार कंपनी की रिजल्ट थोड़ा सा वीक था बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली Q4 में हमने देखा था खास करके महंगाई थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, तो थोड़ा मार्जिन इश्यूज हमें देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी अच्छी कंपनी है, पेशेंसफुली अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनी नो डाउट अच्छे रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में अगर इसको मिल गया तो बहुत सही है। एल के साथ यहाँ पे जो कंबाइंड फोर्स में काम करेगा बेल को लेकर अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये भी एल की तरह एक निफ्टी की शेयर है। कंपनी डिफेंस सेक्टर की बेताज बादशाह जिसको आप कह सकते हो। पिछले 1 साल की हॉरिजन पे बात करें या 5 साल की हॉरिजन पे बात करें, कंपनी अमेजिंग रिटर्न दिया, ठीक है। और इस बार भी कंपनी की रिजल्ट हमने देखा, थोड़ा एवरेज टाइप का जरूर था, बट ठीक है, कभी कभी एक आध बार हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो बेल के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा लोअर साइड में 400 से लेकर 410 सबसे क्रूशियल लेवल। अपर साइड मतलब हायर साइड में बात करें, क्योंकि शेयर रिसेंटली बार बार हमने देखा 430 के रेंज में हडल फेस किया, उसके बाद शेयर की लाइफ टाइम हाई 450, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक जोन। और बाकी बात करें टाटा एडवांस, वो तो अनलिस्टेड कंपनी, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। भारत फॉर्ज और BML की जो कंबाइंड फोर्स है, भारत फॉर्ज की बात करें, ये भी टॉप नॉच कंपनी, ये भी लगभग अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। पिछले 6 महीने पे अच्छे रिटर्न दिया, 1 साल में 55% की रिटर्न दिया है, 5 साल पे 186% की रिटर्न दिया, लॉन्ग टर्म रिटर्न भी अच्छा है। और कंपनी की इस क्वार्टर उतना भी अच्छा नहीं था, मतलब मार्च क्वार्टर की रिजल्ट आउट हुआ है, थोड़ा बहुत हमें वीकनेस देखने को मिला बिकॉज ऑफ मार्जिन इशू, कंपनी के एक्सपेंस काफी बढ़ जाने के कारण। बट हाँ, शेयर रिसेंटली 2000 के ऊपर जाके अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया है, और फिलहाल उसी लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं चल रहा है। तो शेयर बहुत नीचे नहीं है अपने लाइफ टाइम हाई से, और इमीडिएटली मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 2000 को जैसे शेयर ब्रेक करेगा और सेटल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो फर्दर शेयर में एक अच्छा रैली बन सकता है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें BML के शेयर एक्चुअली 2024-25 में काफी गिर गया था, मतलब 24 के बाद से, सेकंड हाफ के बाद से लेके 25 में काफी गिर गया था। बट रिसेंटली शेयर काफी रिकवर भी कर चुका है, मतलब अगर आप देखेंगे मार्च की लो के बाद अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, शेयर लगभग 46% की एक बहुत बढ़िया रैली दे चुका है। और BML का भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ। BML के मैं अगर गलत नहीं हो तो शायद 29 तारीख को रिजल्ट आउट होगा, मैं अगर गलत नहीं हो तो, फिर भी आप लोग चेक कर लेना, शायद 29 तारीख कंपनी की रिजल्ट है। अच्छा, सो कंपनी की लास्ट 1 साल में तो ड्रॉप हुआ ही है। 5 साल की बात करें, आखिरी बार ये अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था 2500 की लेवल पे, 2500 की लेवल पे, जो कि 2024 की बात है, चुनाव के बाद से शेयर लगातार हमें वीकनेस देखने को मिल रहा है। बाकी देखा जाए ये भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। और इमीडिएटली BML के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो शेयर हिट किया था आपके अप्रैल की महीने पे, अप्रैल नहीं सॉरी, मई की फर्स्ट वीक में, वह 2000, तो 2000 का लेवल शेयर अगर ब्रेक कर लिया सक्सेसफुली तो मे बी शेयर फर्दर मूव दे सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अपडेट, कमेंट करके बताना, और आपका क्या ओपिनियन इस बारे में कमेंट करके जो भी आपको फटाफट बताइए। अब चलिए, जो एक कंपनी की रिजल्ट आउट हो उसके ऊपर लेके चलता हूं, बट प्लीज दोस्तों उसके पहले आप प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट कर दोस्तों करके रख दीजिए। और आज रात की 10:30 के वीडियो प्लीज देखना मत भूलना, जिस पर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे आलोचना करेंगे, चर्चाएं करेंगे, जियोपॉलिटिकल अपडेट को भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों देखिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो भी दे चुका हूं, आई होप कि आपने देखा। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, ओके। अच्छा, अब चलिए दोस्तों, एक न्यूली लिस्टेड कंपनी जो आई थिंक 2025 में लिस्ट हुआ था, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, 2025 के नवंबर में लिस्ट हुआ था, फिजिक वाला लिमिटेड, इसकी रिजल्ट आउट हुआ है, आइए चेक करते हैं। अच्छा, फिजिक वाला की एक्चुअली लास्ट ईयर 2025 की Q4 में लॉस हुआ था, तो इस बार कंपनी की लॉस बहुत हद तक रिकवर हो चुका है। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी की एक्चुअली लास्ट ईयर पे, मतलब 2025 की Q4 में 293 करोड़ की नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था। इस बार वो लॉस कम होके 75 करोड़ की लॉस में आ चुका है, तो मतलब काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पे आप बोल नहीं सकते कि बहुत अच्छा रिजल्ट, बट इंप्रूव किया है कंपनी अपने आप पे। लगभग 74% की लॉस इस बार कम हुआ है, मतलब इंप्रूव किया है। बाकी बात करें रेवेन्यू के सेगमेंट में कंपनी बहुत बेहतरीन काम किया। लास्ट ईयर में कंपनी की टोटल रेवेन्यू था 610 करोड़ की, इस बार रेवेन्यू लगभग 50-51% बढ़ के 919 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 51% की मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला। और अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज, मतलब फाइनेंशियल 26 और फाइनेंशियल 25 को अगर हम कैलकुलेट करें, वहां पे भी काफी हद तक लॉस भरपाई हुआ है,
मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें, 216 करोड़ की पूरे फाइनेंशियल ईयर पे लॉस बुक किया था। और इस फाइनेंशियल ईयर मतलब जो बीते हुए फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी सिर्फ 22 करोड़ की लॉस बुक किया। सिर्फ यही नहीं, कंपनी की रेवेन्यू भी काफी इंक्रीज हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 में 2887 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी। इस बार 35% की ग्रोथ रखते हुए 3900 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू जनरेट की। ओवरऑल बात की, ठीक है, कंपनी अभी रिकवर कर रहा है, अच्छी कंपनी है। और ये फरवरी मार्च पे जितना गिर गया था बहुत हद तक रिकवर कर चुका है। अभी भी ये फैक्ट है कि बहुत रिकवरी होना बाकी है। 40% शेयर रिकवर किया है। इसका जो लाइफ टाइम हाई है लगभग 161, मतलब जब एकदम शुरू में लिस्ट हुआ था डे 1 पे हिट कर गया था, उसके बाद तो लगातार शेयर में गिरावट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि अभी भी कंपनी लॉस से रिकवर नहीं हो पाया, लॉस में चल रहा है। लेट से आगे नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन, डाउट कुछ भी है, या कोई शेयर रेकमेंड करना चाहते हो मुझे मतलब चर्चा करने के लिए, प्लीज बताना। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।